Today I am going to deliver the 26th lecture. Though I am very late, I am sorry for that. फ्यूचर टेंस के दो पार्ट बच गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्लियर किया था इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हम फ्यूचर टेंस के दो रिमेनिंग पार्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। थर्ड पार्ट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पहले भी आप जान चुके हैं। परफेक्ट मीन्स होता है जो पूरा हो चुका है, कंप्लीट। यहाँ मैंने डिफाइन किया है, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन। ये यूज किया जाता है वैसे काम के लिए दैट विल बी डन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में फिनिश हो जाएगा। दैट विल बी डन यानी इट विल बी फिनिश्ड। फॉर्मेट इसका सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब V3 जिसको हम बोलते हैं, V1 V2 एंड V3। जैसे गो, वेंट, गोन, तो यहाँ पे गोन यूज होगा, यहाँ पे गोन यूज करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल के साथ हैव, विल हैव और शैल हैव, यू कैन से। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, आई शैल हैव रिटन दिस पोएम बाय दिस वीक। आई शैल हैव रिटन, आई के साथ शैल आता है इसलिए शैल हैव यहाँ पे आया, और रिटन V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। आई सब्जेक्ट, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन V3 एंड दिस पोएम बाय दिस वीक ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहीं पे स्टॉप हो जाता है। आई शैल हैव रिटन का मतलब है मैं लिख चुका रहूँगा, मैं लिख चुका रहूँगा इस कविता को इस वीक तक में। ये पूरा इसका हिंदी मतलब ये है कि आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में कोई काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, कोई काम पूरा कर लिया जाएगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। परफेक्ट मतलब ही होता है पूर्ण, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। एंड द फोर्थ पार्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहाँ जहाँ भी कंटिन्यूअस है, ये फार्मूला है, इसको फार्मूला के रूप में आप समझिए। जहाँ जहाँ भी कंटिन्यूअस है वहाँ पे काम जारी है, पूरा हुआ नहीं है। याद रखें, तीनों के लिए लागू होता है। इसके अगले वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ, हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ लेंगे। तीनों टेंस, सभी तीनों क्लियर कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बाद हम तीनों के फर्स्ट पार्ट को लेंगे एक साथ, then it will be very much clarified. That video will be very much important. इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे वर्ड है कंटिन्यूस, दिस इज मेन पॉइंट। कंटिन्यूस मीन्स वर्क विल बी इन प्रोग्रेस। यहाँ हमने लिखा है इट इज़ यूज फॉर द एक्शन, ये यूज किया जाता है वैसे काम के लिए विच विल बी इन प्रोग्रेस, ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहेगा। इन प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ते रहेगा, इन प्रोग्रेस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के लिए वो काम जारी रहेगा, फिनिश की बात ही नहीं है इसमें। तो हियर परफेक्ट वर्ड इज यूज बट फिनिशिंग नहीं है। तो कोई काम जो आने वाले समय में कुछ समय के लिए या किसी खास समय से जारी होगा। इट इज़ यूज फॉर द एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जिसे फॉर्मेट देखिए इसका सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब में आईएनजी इसलिए है कि चूँकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने के चलते मेन वर्ब में आईएनजी आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है फॉर और सिंस, उसके बाद टाइम फैक्टर है। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 महीने से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 घंटे से, अगर इस तरह की बात होगी, एक खास पीरियड ऑफ टाइम होगा, देन फॉर। और अगर खास पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंडे से, 2024 से, या कोई खास मंथ है, तो इसे में हम लेते हैं सिंस। यहाँ हमने फॉर का एग्जांपल लिया है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
प्लस ing फॉर और सिंस देन टाइम फैक्टर। हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल हैव बीन होगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। जिसके साथ शैल आता है उसके साथ शैल हैव बीन, जिसके साथ विल आता है उसके साथ विल हैव बीन, नो प्रॉब्लम। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही विल हैव बीन लिविंग, ही विल हैव बीन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। ही विल हैव बीन लिविंग, वह रहता रहेगा, यानी रहता हुआ रहेगा। हियर फॉर 4 years, 4 साल तक वह या वे रहते रहेंगे या रहता रहेगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये एग्जाम्पल था। अगर लिखा हुआ है कि मैं 2026 से लखीसराय में रहता हुआ रहूँगा, मतलब लगातार आगे रहूँगा, तो हम बोलेंगे आई शैल हैव बीन लिविंग एट लखीसराय सिंस 2025। इस तरह से आप समझ गए हो अच्छी तरह। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट को अलग अलग मैंने क्लेरिफाई कर दिया। अब जो वीडियो दिया जाएगा दैट विल बी टू मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट एक साथ लेंगे, डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। टाइमिंग का तो अंतर है ही। फिर कंटिन्यूस का लेंगे एक साथ। कंटिन्यूस में देखिए, कंटिन्यूस में समय एनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा आगे पीछे है। फिर परफेक्ट में यानी काम पूरा हुआ रहेगा, चाहे फ्यूचर हो या पास्ट हो या प्रेजेंट। तो तीनों के फर्स्ट पार्ट को लेंगे, तीनों के सेकंड पार्ट को लेंगे, तीनों के थर्ड पार्ट को लेंगे, तीनों के फोर्थ पार्ट को लेंगे, एंड दैट विल बी टू मच इम्पोर्टेंट। सो you wait for a period, I think, then I will give this video properly and those videos will be too much important. अभी एक आपको ओवरऑल आइडिया मिला है, अब इसके बाद कंक्रीट आइडिया विल गेट। थैंक यू फॉर टुडे।